हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे आज। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसे मास नंबर भी हम कह सकते हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, गिव एनी टू यूजेज ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमारा ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट्स। मतलब किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो किसी भी एटम के होते हैं वो एटॉमिक नंबर को शो करते हैं, जिसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूला हमारा होगा Z इज इक्वल टू NP। Z का मीन्स यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और NP का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल होगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 7 होते हैं, जो एटम के बॉटम में लिखे जाते हैं। एंड इसके टॉप पे जो होता है ये मास नंबर होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है? 14। अभी मास नंबर का डिस्कस हम आगे करेंगे, अभी एटॉमिक नंबर का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इन नाइट्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 7। ठीक है, नाइट्रोजन हैड 7 प्रोटॉन्स इन इट्स एटम, दस द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नाइट्रोजन में 7 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 है। ठीक है, किसी भी एटम में जब वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है ना, हम कह सकते हैं फॉर ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। ठीक है, लेकिन जब कोई एटम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने फ्रेंड्स? 7। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 7। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 7। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीजन ले सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होते हैं और यहाँ 16 होता है इसके टॉप पे, मतलब मास नंबर इसका 16 है एंड एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी एटम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों के रूप में, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E यहाँ पे A हो सकता है और यहाँ पे B, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी एटम जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से करेंगे। ये एटम E कोई एटम है, ये एटॉमिक नंबर होता है इसके बॉटम में, और जो टॉप पे होता है ये एटॉमिक मास, जैसे मास नंबर भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन का ये एटॉमिक नंबर है Z और ये क्या है? मास नंबर है। ठीक है, अब ये जो बॉटम वाले होते हैं ये यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 8। जब प्रोटॉन इसमें 8 है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8। ठीक है फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन हैज़ 8 प्रोटॉन इन इट्स एटम, दस द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 2 है एटॉमिक मास, जिसे हम मास नंबर हम बोल सकते हैं। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का जो सम होगा, दोनों का जो टोटल होगा,
उसे हम मास नंबर कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास बोलो या फिर मास नंबर, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास ये है, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, दोनों का जो सम होगा वो उसे मास नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों का सम एटम में कहाँ होता है फ्रेंड्स? एटम के सेंटर में, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कैसे बनेगा। हम जानते हैं कि किसी भी एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो वो एटम के सेंटर में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो टोटल होता है उसे हम मास नंबर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और ये इसका फॉर्मूला होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास हम बोरोन ले सकते हैं, 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 11 इसका मास नंबर होता है। अब 11 क्या है इसमें? ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का क्या है? टोटल है, सम है, ठीक है, जो उसके न्यूक्लियस में होगा। बोरोन के न्यूक्लियस में कितना मास होता है? 11, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का सम है। ये मास एटॉमिक नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो लिथियम ले सकते हैं हम, 3Li7। तो यहाँ पे मास नंबर कितना होगा हमारा, मतलब मास नंबर ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 7 होगी, क्योंकि ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का सम होता है, ठीक है। कह सकते हैं कि किसी भी एटम के जो ऊपर जो टॉप पे होता है वो उसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बॉटम में होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास है आइसोटोप्स। Isotopes are atoms of same elements having same atomic number but different atomic mass, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? एटम्स ही होते हैं सेम एलिमेंट्स के, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास यानी मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर ये दोनों मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कुछ एटम्स हम ऐसे लेंगे जो सेम एलिमेंट्स के होंगे और जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे बट मास नंबर डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन का, ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन H। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट आर 1H1, 1H2 एंड 1H3, ठीक है। देखो सेम एलिमेंट है, तीनों ही हाइड्रोजन है, बट तीनों के यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है 111, ठीक है, तीनों के सेम है, एटॉमिक मास तीनों के डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं और मैंने यही इसके डेफिनेशन में आपको डिस्कस किया है कि सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट होंगे, ठीक है, उन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं। सेकंड की बात करें एग्जाम्पल की तो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है, देखो कार्बन का। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12, 6C13 एंड 6C14, ठीक है। देखो ये सेम एलिमेंट है, तीनों ही कार्बन है, बट तीनों के जो मास हैं, मास नंबर डिफरेंट हैं, 12, 13, 14 तीनों के अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, बट एटॉमिक जो नंबर है वो सेम है, ठीक है, 666, ठीक है। इन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ये आइसोटोप्स होते हैं। फ्रेंड्स अगर इसके यूजेज की बात करें हम कि इसके यूज क्या है आइसोटोप्स के, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 यूज है फ्रेंड इसका इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर। गाइटर जानते हैं, जो गले में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है,
मतलब गले का ये एक डिसीज होती है जो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी जिनकी बॉडी में हो जाती है तो उनके गले में, गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है, इसे हम गाइटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। टू ट्रीट गाइटर। ठीक है, गाइटर के ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है? आयोडीन के आइसोटोप्स का। ठीक है, आयोडीन 131 ये आयोडीन का आइसोटोप्स होता है फ्रेंड्स, जिसे हम 131I, ठीक है, ऐसे शो कर सकते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो गाइटर के ट्रीटमेंट में होता है। सेकंड की बात करें तो देखो, टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी एक आइसोटोप्स यूज करते हैं, इसका नाम है कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट 60, जैसे हम 60CO, ये कोबाल्ट का सिंबल है। ठीक है, तो ये कोबाल्ट 60 का यूज कहाँ होता है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कोबाल्ट का आइसोटोप्स होता है। और नेक्स्ट यूज की बात करें हम तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का यूज कहाँ होता है फ्रेंड्स? इसका यूज होता है हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसमें किसका यूज होता है? यूरेनियम 235 का। ठीक है, ये यूरेनियम का क्या है? आइसोटोप्स है। नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करें हम तो हमारे पास है आइसोबार, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है आइसोटोप्स का फ्रेंड्स। आइसोटोप्स में क्या पढ़ा था हमने? एटम के मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे बट एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट हुआ है। यहाँ पर एटॉमिक मास, जैसे हम मास नंबर बोल सकते हैं, वो सेम होंगे बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। ठीक है, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है, यहाँ क्या होगा? मास नंबर सेम होंगे और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं 20Ca40 एंड 18Ar40। ठीक है, देखो ये कैल्शियम है, ये ऑर्गन है, दोनों के जो एटॉमिक नंबर हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन दोनों के जो मास नंबर हैं वो सेम है, 40-40। ठीक है ना? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज एटम्स इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज 40। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका सोडियम का 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 24 ये सोडियम का आइसोटोप्स हो गया। ठीक है, 11Na24 यहाँ ये मास नंबर हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया। और 12Mg24। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोबार, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं और एटॉमिक मास सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक दूसरे के आइसोबार हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर डाउट रहता है आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।